हेलो दोस्तों, फैन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील थोरी और अभी तक हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम उनके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। और स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल कब से कब तक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता व दानी प्रवृत्ति के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? वो थी दोस्तों लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का नाम किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर रखा गया था? वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुछ लोग मानते हैं कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। नहीं दोस्तों, ये रखा गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने किस उपाधि से कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा था? मोहम्मद गौरी ने मलिक की उपाधि से नवाजा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। ताजुल मुहासिर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हसन निजामी ने ताजुल मुहासिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया या किसने तोड़ा था? वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु मैंने ऊपर बताया है 1210 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की किस प्रकार मृत्यु हुई थी? वो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। अब पढ़ते हैं आराम शाह के बारे में। अगला शासक आराम शाह था। इसने सिर्फ 8 माह ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। आराम शाह ने कितने दिनों तक शासन किया? 8 माह तक। अब पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगला इंपॉर्टेंट शासक है इल्तुतमिश। आराम शाह की हत्या किसने की थी? आराम शाह को मारा था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था और गुलाम भी था। पहले वह ऐबक का गुलाम था, उसके बाद में उसका दामाद बना। इल्तुतमिश कहाँ का रहने वाला था? तुर्किस्तान का रहने वाला था, तुर्क था। इल्तुतमिश किस जाति का था? इल्तुतमिश इल्बरी जाति का था। इल्बरी जाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु बाद बदायूं का गवर्नर कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया? वो दिल्ली ले आया था। इल्तुतमिश का सुल्तान किस नाम से बना था? इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान किस नाम से बना था? शमसुद्दीन नाम से बना था। शमसुद्दीन नाम था, नाम से इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण को किसने पूरा करवाया? ये मैंने ऊपर आपको बताया, वो किया था इल्तुतमिश ने। वह प्रथम शासक कौन था जिससे 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति मिली थी? उस समय जो खलीफा होता था वो ही सुल्तान की उपाधि दिया करता था। वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति दी थी। 40 सरदारों का गुट किसने बनाया था? वो बनाया था इल्तुतमिश ने। 40 सरदारों का गुट किस नाम से जाना जाता था? तुर्कान ए चियलगानी और या चारगान नाम से जाना जाता था। तुर्कान ए चियलगानी। फिर इसको ख़त्म किसने किया था? इसको 40 सरदारों के गुट को बलबन ने ख़त्म कर दिया था। प्रथम तुर्क शासक कौन था जिसे सोने के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? वो इल्तुतमिश था। कौन कौन से सिक्के थे? एक चांदी का एक टक्का चलवाया था उसने, और तांबे की जित्तल नामक सिक्का चलवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। स्वयं को नासिर उल मोमिन किसने घोषित किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? वो भी इल्तुतमिश ने किया था। पैसे के बदले भूमि यानी जमींदारी प्रथा कह सकते हैं अपन उसको। इल्तुतमिश के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम क्या था? वो था मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? इसी की रचना है मिनहाज उस सिराज की। नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर? सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इसने इसको उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कब बना?
1231-32 में, 1231-32 में। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। बदायूं में जामा मस्जिद और अजमेर में मस्जिद किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। अतारकिन का दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। और इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज बना था। ये इसका बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का कौन था? पुत्र था, बड़ा पुत्र। और इससे शासन नहीं चला था, तो इसकी माँ ने शासन चलाया था। रुकनुद्दीन का शासन कौन चलाती थी? उसकी माँ शाह तुर्कान, वो एक तानाशाह शासक थी। रुकनुद्दीन को गद्दी से किसने हटाया? तुर्क अमीरों ने। और रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा के किसको शासक बनाया था? रजिया सुल्तान को। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।